बाघा वाह, एकदम बढ़िया। सेठ जी को सुनाने लायक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आज तो सुना ही डाल। तो सेठ जी, आपको नवरात्रि के लिए एक स्कीम चाहिए ना? तो सेठ जी, बाघा ने अभी गर्मा गर्म एक स्कीम बनाई है। बाघा शूट। जी। ओह, ठंडी हो जाएगी। नहीं, आप बात कर लीजिए, मैं फिर से गर्म करके आपको पिला दूंगा, मतलब सुना दूंगा। फिर से बबीता जी का फोन? लेकिन दया ही होगी, इस बार धोखा नहीं खाऊंगा। हाँ बोल दया। ओके, मैं अभी दया भाभी को देती हूँ। टप्पू के पापा। हाँ बोल दया। हो गई बात देऊ भाई से? ना सुन के पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक? हाँ, मेरे कलेजे को तो ठंडक पड़ गई, लेकिन ना सुनकर नहीं, हाँ सुनकर। क्या? अरे देव भाई ने खुद कहा कि वो आज रात फाल्गुनी बेन पाठक को हमारी सोसाइटी में लाने वाले हैं। क्या? फाल्गुनी पाठक आज हमारी सोसाइटी में आएगी? दया, वो प्रेम जी काका के एक्सीडेंट का जो रॉन्ग नंबर निकला था, ऐसा तूने कोई रॉन्ग नंबर तो नहीं लगाया ना? अरे नहीं, मैंने खुद देव भाई से बात की। और एक मिनट, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? अरे पर कैसे मान लूं? फाल्गुनी पाठक हमारी सोसाइटी में नहीं आ सकती। अरे नहीं आ सकती है, नहीं आ रही है। और देव भाई ने भी खुद कहा है, और मेरा दिल भी कहता है कि फाल्गुनी बहन यहाँ पर जरूर आएगी। और सुनिए, मेरी माँ भी कहती है कि हमारा दिल जो कहता है ना, वो ही होता है। तू कुछ भी बोल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे हो रहा है, मैं भोला हूं ना। ये क्या किया सेठ जी आपने? बेचारे बच्चे को रुला दिया। बस अभी छोड़ दीजिए, वरना बच्चे को सुला देंगे। बस बस बस, रो मत रो मत रो मत रो नट्टू काका, मैं रो नहीं रहा था, खांस रहा था। ऐसे। पापा आप चिंता मत कीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा जब आज रात आप अपनी आँखों से फाल्गुनी बेन पाठक को हमारी सोसाइटी में देखेंगे। चलिए आप जल्दी से घर पर आ जाना, ताकि हम फटाफट मस्त तैयार होके फाल्गुनी बेन पाठक की धुन में हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा खेलने जा सके। हेलो हेलो, टप्पू के पापा आप जल्दी आएंगे ना? हाँ हाँ आ जाऊंगा। बाय। ओहो, आज रात की नवरात्रि तो धमाल रहेगी। चलो चलो, बहुत काम है। अरे क्या चलो, एक महत्व का काम तो बाकी रह गया है। क्या? अरे आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, तो गरबा कसरी करे सोच जाए। देव भाई ने दया का मन रखने के लिए हाँ बोल दिया, और ये दया सच मान रही है। क्या करूं? देव भाई को फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ बस मैं एयरपोर्ट पहुंच ही रहा हूँ। ठीक है। हाँ जेठा भाई। हाँ देव भाई, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। वो फाल्गुनी बहन आज हमारी सोसाइटी में। देखिए जेठा भाई, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ, मुझे एयरपोर्ट जाना है। मैं दिल्ली पहुंच के आपको फोन करता हूँ, ठीक है? फाल्गुनी बहन का नाम सुनते उन्होंने फोन काट दिया। इसका मतलब आज फाल्गुनी बहन हमारी सोसाइटी में आने वाली नहीं है। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो भवानी मात की जय।
सुनिए सुनिए, गोकुल धाम वासियों जरा सुनिए प्लीज, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। अभी क्या हो गया? क्या प्रसाद के लिए मेहता साहब एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे भिड़े, तुम हर वक्त क्यों कुछ कहना चाहते हो? अरे भिड़े है ना, शिक्षक ऐसे ही बन गया, इसे तो नेता बनना चाहिए था। जहाँ स्टेज और भीड़ देखी नहीं, भाषण देना शुरू। मेहता साहब एक मिनट, देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का इस नवरात्रि की पहली रात्रि पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज यहां पर गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक जी उपस्थित रहने वाली है। तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बुलाने के लिए मैं दया भाभी और जेठालाल का पूरी सोसाइटी की तरफ से जाहिर आभार प्रकट करता हूं। ये दया कहाँ गई? ये बेचारे सब लोग कितने उत्साह में है। अरे ये अभी भी सबको बोला ही जा रही है। बबीता जी, थैंक यू सो मच। किस लिए? आपने फाल्गुनी पाठक को हमारी सोसाइटी में बुलाया इसलिए। यू नो व्हाट, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एंड आई एम सो एक्साइटेड टुडे। जल्दी बेचारे बबीता जी भी कितने उत्साह में है। उनको कैसे बताऊं कि अरे आपको वो लोग ढूंढ रहे हैं। जाओ जाओ। क्या हुआ? क्या ये क्या कर दिया तूने दया? क्या? ओहो हो, देखो तो बोली क्या। अरे तेरी बातों पे यकीन करके सब लोग कितने उत्साह में आ गए। जब इनको पता चलेगा कि फाल्गुनी बहन नहीं आने वाला है तो कितना आघात लगेगा इन सबको। चुप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए। मेरा मन कहता है फाल्गुनी बहन जरूर आएंगे, लेकिन मेरा मगज कह रहा है कि वो नहीं आएंगे। अरे वाह जेठा भरा, क्या बात है यार। वाह, गड्ढा फैमिली की वजह से फाल्गुनी पाठक गोकुलधाम गरबा में आएगी। आज तो कितने एक्साइटेड है। जेठालाल, सरप्राइज हो तो ऐसा, नवरात्रि में इससे बड़ा सरप्राइज नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल नहीं, इससे भी बड़ा सरप्राइज है भाई। क्या बात है? फाल्गुनी बहन आज नहीं आने वाले। मेरे को पहले से ही डाउट था कि फाल्गुनी पाठक गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आएगी। नहीं आएगी? अरे जेठालाल, अभी मैंने स्टेज पर जाके सबको बोल दिया कि फाल्गुनी बहन यहाँ पे आने वाली है। अरे तुम्हारा जाहिर आभार भी प्रकट किया मैंने। तो मैंने बोला था स्टेज पे जाके हमारा जाहिर में आभार प्रकट करो, बोला था मैंने। ये मेहता साहब बराबर बोल रहे थे। ये भीड़े को पता नहीं आजकल क्या हो गया, भीड़ देखने की भाषण देना चालू। जेठा भाई, आपने और दया भाभी ने पूरी सोसाइटी को कंफ्यूज कर रखा है। दया भाभी बोलती हैं फाल्गुनी पाठक आएगी, आप बोलते हैं नहीं आएगी। ये तो गलत बात है। अरे भाई जेठालाल, अब क्लियर करो, सच कौन बोल रहा है, तुम कि दया भाभी? अरे भाई, ये बात दरअसल ये हुई कि वो देव भाई जो है ना, वो हमारे घर पे आए थे पास देने के लिए। तो अभी बात में दया ने उनको बोला कि देव भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि फाल्गुनी बहन एक दिन हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आ सके। तो देव भाई ने बोला ठीक है, मैं लेके आऊंगा। अभी उन्होंने तो क्या दया का मन रखने के लिए ऐसे हाँ बोल दिया, लेकिन ये समझ ही नहीं रही है, उसको सच मान रही है। हो, तो एक बार देवू भाई से फोन पे बात कर लो ना जेठालाल, और उनकी बात दया भाभी से करा दो, ताकि दया भाभी की भी गलतफहमी दूर हो जाए कि फाल्गुनी पाठक नहीं आ रही है। अरे भाई, मैंने देव भाई को फोन लगाया था, वो एकदम जल्दी में कुछ दिल्ली जा रहे थे।
तो बोला कि मैं बाद में बात करता हूँ, मैं जरा अभी दिल्ली जा रहा हूँ, एयरपोर्ट उधर पहुंच के बाद में फोन करता हूँ। अभी उसका बहुत टाइम हो गया, अभी तक उनका फोन आया नहीं है। भाई तो तुम फोन लगा लो ना, अभी लगा लो फोन। हाँ प्लीज एक बार ट्राई। पता कर लो ना एक बार। चलो भाई ठीक है, आप लोगों की तसल्ली के लिए एक बार कोशिश करता हूँ। ये लो, स्पीकर पे ही रखता हूँ। जय माता दी, सबको जय माता जी। सेठ जी नवरात्रि हैप्पी। हाँ हैप्पी हैप्पी भाई हैप्पी। सेठ जी, फाल्गुनी बहन पाठक आ गई। तुझे यहाँ कहीं फाल्गुनी बहन दिखाई दे रहे हैं? ये क्या क्या कर रहा है भाई? क्या हो गया इसको? कुछ हुआ नहीं है, ये हंसने गया है, हंसने गया? अभी लौट आएगा। क्या सेठ जी, दिखाई नहीं दे रही है इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। अगर दिखाई देती तो उनसे ही नहीं पूछ लेता कि हैं फाल्गुनी बहन आप आ गई। काय हो दया भाभी, ये फाल्गुनी पाठक कब आने वाली है? हाँ गरबा का वक्त हो गया है। दया भाभी, कितने बजे आने के लिए कहा था? वो तो कुछ बताया नहीं, लेकिन देव भाई ने इतना कहा कि वो आ जाएंगे, तो आ जाएंगे। हाँ, तो जल्दी जल्दी उनको फोन करके पता करो नहीं बाबा। हाँ, ये बरोबर। आप जरा देव भाई को फोन करके पूछे ना कि फाल्गुनी बहन कब तक आएंगे। अरे भाई तो समझ क्यों नहीं रही है, फाल्गुनी बहन नहीं आने वाले। सुनिए, ये उनका मगज कह रहा है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि फाल्गुनी बहन जरूर आएंगे। सच्ची? हाँ चिंता मत कीजिए। जल्दी आओ। थैंक गॉड अभी फाल्गुनी नहीं आई। कल तक न्यूज से मैं रीटा रिपोर्टर आप सभी दर्शकों का गोकुल धाम सोसाइटी में स्वागत करती हूँ और आप सभी को हमारी ओर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी गोकुल धाम सोसाइटी खूबसूरत रंग बिरंगी अलग अलग तरह की लाइटिंग से सजी हुई है और थोड़ी ही देर में यहाँ गरबा डांडिया की धूम मचने वाली है। यहाँ फाल्गुनी पाठक के सुरों पर थोड़ी ही देर में गोकुल धाम वासी समंदर की लहरों की तरह उछलेंगे और डांडिया खेलेंगे। अब तो बस सभी को एक ही बात का इंतजार है कि कब आएंगी गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक। लाइट चालू करो। अरे वो एक में वो सेक्रेटरी, ये लाइट क्यों चली गई? तुमने बिल नहीं भरा ना इसलिए। अरे मुझे क्या मालूम कैसे चली गई? अरे तो मालूम करना भाई। कौन है? हाँ करता हूँ चाचा जी, एक मिनट। हाँ क्या हुआ बबीता? मेरे पैर में कुछ भारी चीज गिरी। सॉरी बबीता, मेरा पैर था। Are you okay? अरे अंधेरे में गरबा कैसे खेलेंगे? अरे कैंडल लाइट डिनर के जैसे कैंडल लाइट गरबा खेलते हैं। रोशन तू भी। अरे एक तो बड़ी मुश्किल से फाल्गुनी बहन हमारी सोसाइटी में आ रही थी, उसमें ये लाइट चली गई। अब बिना लाइट के म्यूजिक कैसे बजेगा? हाँ, और अंधेरे में डिनर भी कैसे करेंगे? अरे हमेशा खानी गई। सॉरी अरे उस स्टेज पे क्या है? देखो चलो बुके ले बुके। अरे ये क्या इतना बड़ा गुलदस्ता? हो कटाई जी, कितना मजेनो बुके छे। हाँ और तोड़िए एकदम तेरे जैसे। इतनी बड़ी है रोशन भाई, आप लोग हो कौन और ये बुके किसने भेजा है? फाल्गुनी बहन ने बुके भिजवाया है।
साथ में कार्ड भी भिजवाया है। फाल्गुनी पाठक ने कार्ड भिजवाया है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। दया बहन, जेठा भाई और सारे गोकुल धाम वासियों, सॉरी मैं गोकुल धाम नवरात्रि में नहीं आ सकती, मुझे माफ करना। वाह क्या बात है। वाह क्या बात है। ऐसी वाली कौन सी बात है? अरे भाई, फाल्गुनी पाठक जी की कर्टेसी देखो। वो नहीं आ सकती तो उन्होंने कार्ड भेज के हमको सॉरी बोला। बड़ा जेस्चर, वेरी नाइस जेस्चर। ये बराबर। मैं तो फिर वाह मत बोलो, ओ वाह 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 बोलो। इतने मूड में थे हम लोग सब। अरे यार, हम लोग ने क्या क्या सोचा था कि कितना कितना धमाल करेंगे। सॉरी, मेरी वजह से आप सब लोगों का मूड बिगड़ा। इसलिए मैं तो पहले से कह रहा था दया कि फाल्गुनी बहन नहीं आने वाली है। चलो भाई चलो, प्रोग्राम कैंसिल। क्या ये डिब्बे क्या कैंसिल? अरे गोकुलधाम वाले तो गरबा दांडिया खेलते ही है ना। चलो चलो चलो। लाइट चली गई यार। दोस्तों, गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक का गोकुल धाम में आगमन, यानी कि ऐसा ही हुआ ये तो जैसे कि गोकुल धाम निवासियों को नवरात्रि में बम्पर लॉटरी लग गई हो, या फिर खजाना खुद चल के उनके द्वार पे आ गया। अब देखना होगा मनमौजी मस्त अलबेले गोकुल धाम वासियों की तालियों की ताल, ऊपर से फाल्गुनी पाठक का गरबा कमाल, और गरबे की धुनों से आप होंगे मालामाल, यानी कि कुल मिला के डबल धमाल। और मैं जानता हूँ फाल्गुनी पाठक की धुनें आपको थिरकने पे नाचने पे मजबूर कर देंगी। तो हमारे साथ मनाइए रास दांडिया अगले एपिसोड में, और हंसते हंसते देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फाल्गुनी बहन, आप आ गए। थैंक यू। टप्पू के पापा में कहते थे ना, मेरा मन कहता है फाल्गुनी बहन जरूर आएंगे, तो आ गए। सेठ जी, फाल्गुनी बहन पाठक आ गई है और दिखाई भी दे रही है। थैंक यू। माताजी, फाल्गुनी बहन को आपने हमारी सोसाइटी में भेज दिया, हमारी इज्जत बच गई। थैंक यू माताजी, थैंक यू। अरे भाई जेठालाल, तुम तो बोल रहे थे कि ये फाल्गुनी बहन पाठक नहीं आने वाली है। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा था, वो माहौल को जरा गर्म करने के लिए। क्या देख, हो गया ना गर्म। क्या है, अभी आप सबको मालूम था फाल्गुनी बहन आ रहे, फाल्गुनी बहन आ रहे, और फाल्गुनी बहन आ जाते तो उसमें क्या मजा आता। ये तो आ रहे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे आ रहे, उसमें क्या थोड़ी उत्कंठा बढ़ती है ना। ये बात सच। अरे भाई, अभी ज्यादा मत बात करो, अभी आए हैं तो दांडिया का मजा लूटो। चलो चलो। वाह फाल्गुनी बहन वाह, क्या एंट्री मारी है आपने। अरे एक मिनट जरा जाने दीजिए। नमस्कार फाल्गुनी बहन। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुल धाम से। देखो भाई, भिड़े हेलो। अरे परिचय में टाइम वेस्ट मत करो। अभी फाल्गुनी बहन आ गई है तो गरबा शुरू करते हैं। उनका स्वागत करो सबसे पहले। हाँ करता हूँ। टप्पू वो बुके लाना। अरे बुके है ना इतना बड़ा। नहीं, ये अपने बजट वाला बुके नहीं है मेहता साहब। टप्पू अपना वाला बुके लाना जल्दी। ला बेटा। गरबा क्वीन फाल्गुनी आंटी, टप्पू सेना की तरफ से गोकुल धाम नवरात्रि में आपका स्वागत है। थैंक यू टप्पू सेना। કેમ છો દયા ભાભી? फाल्गुनी बहन, आप आ गए हैं ना, इसलिए एकदम मजा में छू। અરે દયા ભાભી, તમને ગરબા રમાડવા મારે આવવું જ પડે ને। तो दोस्तों, आपने अभी फाल्गुनी पाठक की शानदार एंट्री देखी गोकुल धाम सोसाइटी में। अब सोचिए जरा क्या नजारा होगा जब एक तरफ होंगी गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक और दूसरी तरफ होंगी गरबा में एक्सपर्ट हमारी दया भाभी। क्या बात है।
नहीं 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 ओली है रिटाड़ी, क्या तू भी चने की जड़ पे मुझे चढ़ा रही है? नहीं नहीं बाबा, फाल्गुनी बेन તમે આવી ગયા છો ને, તો હવે તો મજા મજા છે। और दया बहन, आपको गरबा खेलते हुए देख के मुझे गाने का मजा आएगा। फाल्गुनी बेन, ये तो आपका बड़प्पन है। थैंक यू। अरे दया भाभी, देव भाई के पास से आपके बारे में सब पता चला है मुझे। गरबा तो आपकी जान है, और ऐसे गरबा प्रेमी के आगे मुझे गरबा गाने का मौका कब मिलेगा? नहीं नहीं फाल्गुनी बेन, आप मुझे आसमान में बिठा रहे हैं। टप्पू के पापा देखा, इतने बड़े स्टार फाल्गुनी बेन मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे गरबा की तारीफ कर रहे हैं। सुना सुना सुना, अरे ये सब माता जी की कृपा है दया। और वैसे मेरा मगज जो भी कुछ कह रहा था, मेरा मन यही कह रहा था कि फाल्गुनी बहन आज हमारी सोसाइटी में जरूर आएंगे। फाल्गुनी बेन, आपकी मधुर आवाज में गरबा का श्री गणेश कीजिए। जरूर जरूर। अरे हमें था क्या कि नहीं, हमें बस सही कि नहीं? गोकुल धाम वासी पूरी रात गरबा खेल सकते हैं, इतनी आसानी से मुझे जाने नहीं देंगे। किसी को बताए बिना यहाँ से निकलना पड़ेगा। दोस्तों, नवरात्रि की रात हो और फाल्गुनी जी के संगीत के सुर साथ हो, तो कैसे रुक सकते हैं आप डांडिया खेलने से, गरबा खेलने से? ये बिल्कुल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक वैसे ही जैसे पहली बारिश में अपने आप को भीगने से रोकना। और अभी तो ये हंगामा जारी रहेगा, क्योंकि फाल्गुनी जी हमारे साथ हैं और कल आप उनसे सुनेंगे उनका स्पेशल सनेड़ो, यानी कि बहुत सारे हंगामे। और हाँ दोस्तों, अभी तो दशहरे का आयोजन बाकी है गोकुल धाम सोसाइटी में। कभी आपने पहाड़ी पे सीधा रास्ता देखा है, या रेगिस्तान में फूल खिलते हुए देखे? नहीं देखे ना? ठीक वैसे ही बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ है ये गोकुल धाम। तो देखिए दशहरे का सरप्राइज हमारे साथ, और हंसते हंसते कहते रहिए कि हम देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे मजा आया फाल्गुनी बहन। अरे फाल्गुनी बहन कहाँ है? सेठ जी, फाल्गुनी बहन अभी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ भाई, मुझे भी। कहाँ गए फाल्गुनी बहन? फाल्गुनी बेन, अरे वो तो चले गए। चले गए? अरे भाई, फाल्गुनी बहन का अंदाज ही निराला है। आई भी अचानक और चली भी अचानक गई। हाँ, लेकिन जितनी भी देर रही मजा बहुत करो है नहीं? लेकिन अभी भी मजा खत्म नहीं हुआ है। ये बजाओ बजाओ। अरे लेखक है ये बहुत बड़े, अच्छी बातें हैं याद। वाह 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 वाह। पर चाहे जितनी भी मेहनत करे, पाए करेला और सलाद लाल। चंपक चाचा पिताजी इनके, वाह 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 वाह। बेटा है टपुड़ा। दीपेंद्र। चंपक चाचा पिताजी इनके, बेटा है टपुड़ा। और दया भाभी को गरबा पसंद, इनको है फाफड़ा। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अरे गोकुल धाम के एकमात्र सायनिस्ट, नाम है अय्यर भाई। नसीब देखो कैसा पाया, मिली बबीता जी से लुगाया लाल। हाँ सुनिए, हंसराज है नाम इनका, वाह हाथी से मशहूर। वाह, क्या बात। हंसराज है नाम इनका, हाथी से मशहूर। कितना भी रोके कोमल भाभी, फिर भी खाते रहे भरपूर लाल। भीड़े चलाए ट्यूशन क्लास, और माधवी बनाए आचार।
जहाँ भी देखे भीड़ भीड़े, वो तो भाषण देने को तैयार। सुनिए 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 गोकुल धाम वासियों, ये नटू काका की एक कड़ी सुनिए। ए पोपटलाल बेचारे कुंवारे रह गए, अरे मिली न दुल्हन कोई। बापूजी, मेहता साहब, भिड़े साहब, लूली लंगड़ी, कानी अंधी, बहरी मुगूंगी, कोई भी लड़की ढूंढिए ताकि शादी इनकी हो जाए ना। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में करे मुकाम, पद्मावती में आहा, इतने सालों से काम करे पर बढ़ती नहीं है पगार। फ्रेंड्स, इस बार की नवरात्रि में मजा आ गया। हाँ, फर्स्ट नवरात्रि नाइट में फाल्गुनी पाठक आई थी। हाँ, कितना मजा आया था ना। हाँ, और बाकी के नवरात्रि नाइट भी सभी लोग एकदम जोर शोर से गरबा दांडिया खेल रहे। हाँ फ्रेंड्स, पर फ्रेंड्स अभी कुछ नया होना चाहिए। मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। तेरा प्लान? नहीं भाई नहीं, नहीं सुनना। अरे तेरे प्लान में गारंटेड कुछ खाने का ही होगा। हाँ। तू सुन तो ले यार, प्लीज यार टप्पू, सुन तो ले यार। हाँ चल भाई, तू भी खुश रहे, सुना दे। फ्रेंड, फ्रेंड्स कैसा लगा? मस्त, बहुत अच्छा प्लान है। अरे एकदम सुपर यार, माइंड ब्लोइंग। गोली तेरे को मान गए यार। आज तक हमारे सोसाइटी में तो हुआ ही नहीं है। तो वाह गोली, कमाल का प्लान है। थैंक यू थैंक यू। लेकिन सबकी परमिशन मिलेगी? मैंने परमिशन दे दी, जाओ। एक गोगी, तेरी परमिशन मांगी कौन रहा है? हाँ, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी मेंबर्स की परमिशन चाहिए। ओह अच्छा। लेकिन टप्पू, सभी मेंबर्स की परमिशन है ना तो दूर की बात है, कोई हमारी बात सुनने मीटिंग में भी नहीं आएगा। हाँ। फ्रेंड्स, क्यों नहीं आएंगे? सभी लोग आएंगे, वो भी दौड़ते हुए। वो टप्पू कैसे है? सुनो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आइडिया? बहुत एकदम मस्त। अच्छा। एज यूजुअल सुपर टप्पू। थैंक यू थैंक यू। तो फ्रेंड्स बैठे क्या, मिशन शुरू करो जल्दी। जल्दी चलो क्लब हाउस में। क्या हुआ? अरे वो सब बताने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो। मम्मी, रोशन भाभी को क्लब हाउस में क्या हुआ होगा? कब से मेरा हाथ पकड़ के खड़े और पूछ रहे हो क्या हुआ क्या हुआ? इतनी देर में तो क्लब हाउस पहुंच गए होते। सभी पापा और अंकल पहुंच जाएंगे। सभी पापा? मतलब सभी अंकल और पापा पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पे रह जाओगे सवाल पूछते हुए। गोया, मेरा टेंशन और मत बढ़ा, बता हुआ क्या है? माधवी आंटी, प्लीज इनको समझाइए ना, पूरी रात बीत सकती है बातों में तो। हो जाइए ना। अरे लेकिन पता तो चले। बात क्या? अरे अरे देव, जल्दी चलो चलो चलो। पिको पिको, रुको रुको, तुम पहले मेरे को बताओ टप्पू ने क्या गड़बड़ किया? टप्पू ने गड़बड़ की? अय्यर भाई, आपको कैसे मालूम कि टप्पू ने ही गड़बड़ की है? पोपटलाल, सोसाइटी में गड़बड़ कौन करता है? गड़ा परिवार। मेरे को 100% डाउट है कि टप्पू ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है अय्यर भाई। टप्पू पे इस तरह से इल्जाम लगाना आप कैंसिल करो अभी। क्या अभी ऐसे आप कैसे बोल सकते हो? आपको कुछ समझ नहीं, इस तरह बात करना बंद करो। पोपटलाल, अय्यर अंकल, आप लोग झगड़ा मत करो, अभी चलो, लेट हो रहा है, जल्दी चलो चलो चलो। अय्यर भाई कुछ समझ देखो, तैयार। क्या करते हो अय्यर भाई? क्या बात हो गई? अरे भाई मुझे भी नहीं पता क्या बात हो गई। अरे भाई भिड़े, प्रॉब्लम क्या है? इस तरह से क्लब हाउस में सबको क्यों जमा किया? पोपटलाल, मुझे नहीं मालूम, टप्पू सेना ने सबको बुलाया तो उनको पूछो।
हाँ भाई टप्पू सेना, और सबको यहाँ क्यों बुलाया? वो क्या होने वाला है? कुछ हुआ नहीं है, अब होगा। हाँ। हम लोग ने दशहरा की प्लानिंग की है। हाँ। हो दशहरे का प्लान किया है और उसके लिए तुमने सबको टेंशन में डाल के इस तरह जल्दबाजी में बुलाया। वेरी बैड टप्पू सेना। पता है तुम लोगों को हमको कितनी टेंशन हो गई फिर कि यहाँ क्या बात हो गई? अरे नहीं तो क्या, अरे जल्दी आने के चक्कर में हम लोग सीढ़ी के ऊपर गिरते गिरते बच गए। क्यों पोपटलाल? ये इस तरह सबको बुलाने का आइडिया वाटलंच मला टप्पू का ही होगा। देखो देखो जेठालाल, आपके सुपुत्र का नया कारनामा देखो। देखा टप्पू, तेरी वजह से मुझे कैसे कैसे लोगों का सुनना पड़ रहा है। कहते मतलब लोगों का कैसा कैसा सुनना पड़ रहा है। पापा, मेरा मतलब आप लोग को परेशान करने का नहीं था। अगर दशहरे की मीटिंग के लिए मैं आप सबको बुला था तो कोई नहीं आता, इसीलिए मैंने ड्रामा किया। टपुड़ा, बेटा मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि कुछ भी करने या कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अब जब सच में कोई मुसीबत आएगी और तू सबको बुलाएगा तो कोई तेरी बात पे विश्वास ही नहीं करेगा, कोई आएगा ही नहीं। सही बात है। सॉरी दादाजी, दशहरे के प्लानिंग के जोश में मैं ये सब बातें भूल ही गया। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके, डोंट मेक इट अ हैबिट। हाँ चलो घर चलते हैं। चलो क्या घर चलते हैं, रुको। और टप्पू सेना तो बच्चे हैं, हम लोग थोड़ी ना बच्चे हैं। अभी उन्होंने कुछ दशहरे की प्लानिंग की है तो सुन तो लो। हाँ भाई, बात तो ठीक है। वैसे जब आ ही गए हैं तो सुन लेते हैं। बताओ भाई क्या बात है? दशहरा का प्लान ये है अरे वाह जी वाह, बहुत मस्त आइडिया। ऐसा दशहरा तो हमने अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में कभी नहीं मनाया है। लेकिन ये नहीं हो सकता, सॉरी। अरे क्यों नहीं मना सकते भिड़े मास्टर? दशहरे का उत्सव तो पूरे भारत में मनाया जाता है। बराबर है हाथी भाई, लेकिन उनका एक बजट भी तो होता है ना। क्या भिड़े, अरे हमारी परंपराओं के लिए कोई बजट देखा जाता है क्या भिड़े? ये हमारे देश की परंपरा और हमें मनानी चाहिए इस तरह की परंपरा। मेहता साहब, परंपरा की बात सही है, लेकिन बजट देखना पड़ता है भाई। सोसाइटी में इस तरह का प्रोग्राम करेंगे तो सबको चंदा देना पड़ेगा। मेहता साहब, मैं जब छोटा था ना गांव में, तो ऐसा चंदा बंदे का कोई लफड़ा ही नहीं था। हाँ बाबूजी, सब लोग मिलजुल कर कैसे ये पर्व मनाते थे। ओ तालाब के बाजू में जो मैदान था, वहाँ कैसी मस्त रामलीला होती थी। अरे मेहता साहब, आप मानोगे नहीं, उधर रामलीला में गांव वाले मुझे राम बनाते थे। अरे जेठालाल क्यों जोक मार जाओ, तुम और भगवान राम बनते थे। यार भाई, जोक नहीं मार रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा हो तो पूछो बापूजी से। बापूजी, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, वो जेठा सही बोल रहा है। वो गांव वाले हर साल जेठा को ही राम बनाते थे, क्योंकि रामलीला का सारा खर्चा मैं ही देता था। तभी ये बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग स्पॉन्सर हुआ करते थे। फिर तो भाई जेठालाल वो लोग राम तुम्हें ही बनाएंगे ना। अरे चाचा जी क्यों है? जाने दो बापूजी को, मैं बताता हूँ। ये तो बहुत जरूरी है। क्या हुआ, क्या अचानक चले गए? मतलब वो कुछ नहीं यार, वो अरे भाई, बोले ना आ रहे, 2 मिनट में आ रहे। कुछ काम याद आ गया। बहुत जरूरी काम। हम लोग क्या बात कर रहे थे? दशहरा उत्सव की बात कर रहे थे। तो भाइयों, मेरा एक सुझाव है। अभी इस साल हम लोग दशहरा उत्सव मना ही रहे, तो क्यों ना जेठालाल चंपकलाल गड़ा ही भगवान श्री राम बने और रावण दहन करे। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। एक मिनट। भाई भिड़े, ये जेठालाल क्यों राम बनेंगे भाई? सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। मुझे भी राम बनना है। पोपटलाल, सबसे पहली बात तो भगवान श्री राम शादीशुदा थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
शिव जेठालाल चंपकलाल गड़ा इसलिए राम बनेंगे क्योंकि वो पूरा खर्चा करेंगे। ओहो अच्छा 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 भाई, कांग्रेचुलेशन जेठालाल, फिर तो तुम ही बनो राम। एक मिनट भाई, ओ भाई भिड़े हो, एक मेरा सेक्रेटरी, मैं क्यों सारा खर्चा दूं? क्या क्यों जेठा भाई, आप लोग गांव में पूरे रामलीला का खर्चा देते थे ना। हाँ तो फिर इस हिसाब से जेठालाल यहाँ पर भी आपको कर्जा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई जेठालाल, तुम्हें हमारी गोकुलधाम सोसाइटी तुम्हारे गांव जितनी प्यारी नहीं है? अरे प्यारी है भाई। और बस तो फिर दे दो खर्चा, क्यों मेहता साहब? हाँ हाँ जेठालाल, इसमें सोचना क्या है भाई, करो खर्चा। अरे गांव हो या गोकुलधाम, तुम ही बनो श्री राम। ओहो क्या बात है। चलो ठीक है। लेकिन भाई ये खर्चा मैं सिर्फ इसी साल दूंगा। अरे हाँ हाँ जेठालाल भाई, अगले साल तो जो राम बनेगा वो खर्चा देगा ना। नहीं नहीं पोपटलाल, अगले साल जो खर्चा करेगा वो राम बनेगा। वाह अंकल वाह, थैंक यू। इस साल का दशहरा एकदम धूमधाम से मनेगा। गोली ने कहा कि दशहरा धूमधाम से मनेगा, लेकिन मुझे ये क्यों सुनाई दिया कि धूमधाम से जेठालाल की बैंड बजेगी? भाई जेठालाल ने रावण दहन का ये ताज पहन तो लिया है, लेकिन ये कहीं कांटों भरा ताज साबित ना हो, क्योंकि आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि जेठालाल और मुसीबत रेल की दो पटरियों की तरह है, साथ साथ हमेशा चलेंगे। भाई रामायण हमने पढ़ी है, रावण दहन भी होगा, लेकिन कहीं गोकुल धाम में होने वाले इस रावण दहन में रामायण की जगह महाभारत न हो जाए। चाहे कुछ हो, आपके लिए हास्य का हंगामा होता रहेगा, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.